हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट्स। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी साथ में मैं अम, जो है वो भारत का इतिहास और भारत के राजनीतिक शास्त्र और उसके बाद स्टैटिक्स जीके और साइंस का भी कुछ पोर्शन लेके मैं चल रहा हूं। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। और आज का टॉपिक है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो अगर इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी का या वर्ल्ड ज्योग्राफी का स्टार्टिंग वाला नहीं देखा होगा तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री पॉलिटी सबका मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक भी आपको मिल जाएगा। जैसा कि इस वीडियो के बाद जो इस वीडियो से पहले मैंने क्या डाला है और आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। और चलिए, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता होगा। तो आज का टॉपिक है दोस्तों पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत जो है दोस्तों हम लोग मुख्यतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो किस पे आधारित है। प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। जैसे प्रत्यक्ष स्रोत हो गया ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय तरंगे, ये सब है। अप्रत्यक्ष स्रोत जैसे आपका तापमान, घनत्व, दबाव, इस पर भी जो है पृथ्वी की संरचना जो है वो डिपेंड करती है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम बेसिस से और इसके बाद हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो स्वेस महोदय ने, स्वेस वैज्ञानिक थे, ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भाग में बांटा था। तो 3 भागों में बांटा था। जैसे सियाल, सीमा, निफे है, तो इसके बाद मैं उसको बताऊंगा एक एक करके डिटेल्स में। अब इसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सही स्वरूप में पता लगा पाना अभी भी पूर्ण रूप से संभव नहीं हो पाया है, ठीक है। और वैज्ञानिक के बीच में भी इस संबंध में मतभेद है कि तापमान, दबाव, घनत्व और तरंग पर आधारित परमाणुओं को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने अपने तरफ से जितने भी प्रयास किए हैं उसी के आधार पर पृथ्वी की संरचना को जो है वो दर्शाया गया है, बताया गया है। जिसके और उसका प्रत्यक्ष स्रोत है ज्वालामुखी उद्गार, भूकंपीय तरंगे। अप्रत्यक्ष स्रोत है तापमान, घनत्व और दबाव। नोट में आपको ये क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा में भी पूछा गया है और उसके बाद आपका एसएससी हो या फिर रेलवे, इस क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। जैसा कि आप लोगों ने ज्वालामुखी, अगर इससे पहले मेरा वीडियो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया है कि ज्वालामुखी विस्फोट होता कैसे है, क्या है। तो क्या है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जो है एक अनंत गहराई पे जाके, जैसे सियाल का जो है लगभग 200 किलोमीटर तक है, सीमा जो है आपका 2900 किलोमीटर है और नीफे जो है लगभग 6371 किलोमीटर के बाद है। तो पृथ्वी के अंदर जो है प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर तापमान जो है बढ़ता है। तो इसका बढ़ने का मेन कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा, और जिससे पहले ज्वालामुखी वाला विस्फोट जो वीडियो मैंने डाला था उसमें क्या है कि पृथ्वी की जो केंद्र है या पृथ्वी के अंदर का जो भाग है लिक्विड फॉर्म में है और उसके बाद वहाँ पे मैग्मा पाया जाता है और वहीं पे जो है मैग्मा जो है वो बाहर जब निकलती है तो वो ज्वालामुखी के रूप में जानी जाती है। और लगभग पृथ्वी के ऊपर जब 165 मीटर जाते हैं तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, कमता है। तो ये भी पूछा गया है, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है और ऊपर जाएंगे पृथ्वी 165 मीटर तो वो 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो घट जाएगा। तो आप लोगों को ये सब याद रखना चाहिए। और पृथ्वी की संरचना के बारे में जो है स्वेस महोदय ने, लेकिन आधुनिक जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की नवीन कल्पना की है तो मोहरोविक और गुटेनबर्ग जैसे भूगोलवेताओं ने किया था, जिसके आधार पर जो है उसका बीच के क्रस्ट और मेटल का और उसके बाद जो है मेंटल और कोर का भी नाम रखा गया था। तो उस सबको पढ़ेंगे हम एक बाई एक। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना होता क्या है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कभी अगर मार्केट से तरबूज लिया होगा तो सपोज मान लीजिए अगर ये तरबूज है तो ये तरबूज अगर है तो इसमें से क्या होता है,
अगर ये तरबूज है सपोज, तो इसमें से क्या करते हैं हम लोग, एक स्लाइस कटवाते हैं, ठीक है। ये स्लाइस किसी भी तरीके का हो तो स्लाइस हम लोग काट के बोलते हैं तरबूज वाला को, भैया आप तरबूज दिखाइए काट के, जो मतलब लाल है कि नहीं है या मीठा है कि नहीं। तो तरबूज वाला क्या करता है, एक तरबूज में से स्लाइस काट को हम लोग को देता है, जिससे कि हम लोग उस तरबूज का जो है आंतरिक और मतलब उसके अंदर में क्या है, मीठा है कि नहीं या फिर लाल है कि नहीं, उसके बारे में जो है हम लोग को ज्ञान हो जाता है। तो यही जो है उसको किया गया था। ये पृथ्वी है जिसमें से एक स्लाइस लगभग जैसे काटा गया है, वहाँ से जो है चट्टान निकाली गई थी और कुछ खुदाई करके जो है इसका जो है अध्ययन किया गया था। तो पृथ्वी की अध्ययन करने के बाद पता चला कि इसमें जो है लगभग 3 परतें हैं इसके केंद्र तक, जिसको क्रस्ट, मेंटल और कोर बोलते हैं। अब जो है क्रस्ट और मेटल है और कोर है, तो ये तो आपका जो है ये 3 परत है, आपका जो है फॉर्मेशन बना था उसका। उसके बाद जो है आखिर क्रस्ट होता क्या है, ऊपर पट्टी, मेटल होता क्या है, कोर होता क्या है, मुख्य रूप से इसमें कौन सी जो है वो तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। तो क्रस्ट जो है वो जो है ये क्रस्ट, ये मेटल और कोर जो होता है, इसको आप सियाल भी बोल सकते हैं, इसको सीमा भी बोल सकते हैं और निफे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपका इंग्लिश के नाम जैसा है, जैसे सियाल तो क्रस्ट में हो गया सिलिकल तथा एल्युमिनियम की मात्रा, सीमा हो गया यानी मेटल में हो गया आपका जो हो गया सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा, और कोर जैसा कि निफे है निकेल और फेरस की मात्रा होती है, ठीक है। मुख्यतः ये जो है वो 3 तरह से जो वर्गीकृत हम लोग किए थे, इसमें मुख्यतः इसकी प्रधानता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की है, और निकेल और फेरस की प्रधानता है, जिसके आधार पर जो है हम लोग जो है क्रस्ट, मेटल, कोर को भी बांटे हैं। अब इसके बीच का कुछ लाइन भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि मोहो असंबद्धता क्या है, गुटेनबर्ग असंबद्धता क्या है, और इसके बाद जो है सियाल का जो डेंसिटी 2.9 होता है, 200 किलोमीटर है, सीमा का 4.5 होता है घनत्व और 2900 किलोमीटर है, निफे जो है 2900 के बाद जो है लगभग 6371 है किलोमीटर है, जिसका घनत्व जो है लगभग 11 होता है। तो हम लोग जो है उसको डिटेल से पढ़ते हैं आगे, चलिए देखिए। जैसा कि अब जो है अब ऊपर पट्टी में क्रस्ट तो डालते ही हैं, सियाल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम का बना हुआ रहेगा। उसके बाद हम लोग ऊपर पट्टी की क्रस्ट को पढ़ते हैं। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को, जैसा कि ये है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहा जाता है। भूपर पट्टी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है, ठीक है। ये तो सही बात है, महाद्वीपों पे ज़्यादा होगी, महासागरों में क्या होता है वहाँ पे गहराई कम होने के कारण वहाँ पे कम हो सकती है, या फिर कहीं भी ध्रुव पे ज़्यादा हो सकता है, या फिर तो वो उसके प्रॉपर्टी के पर निर्भर करता है, ठीक है। महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक होती है, जबकि महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर तक होती है। आप ये जितने भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये सभी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, नहीं तो आने की संभावना बनी रहती है। भूपर पट्टी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम जैसा सियाल मैंने बताया था मिलकर हुआ, इसीलिए इस परत को सियाल कहा जाता है, ठीक है। मैं ज़्यादा आपको थेसिस से ये नहीं पढ़ाऊँगा जिससे कि आपको जो है बोरिंग फील हो। मैं बस वही पढ़ाऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में कम टू द पॉइंट आता है और बस पूछा जाता है, ठीक है। भूपर पट्टी यानी क्रस्ट जानते ही हैं, क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 प्रति ग्राम प्रति सेंटीमीटर की होता है। तो आपको जो है पूछा जाता है कि घनत्व तो क्या चीज़ में मापते हैं, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, साइंस का भी क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। इस परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है, ठीक है। इस परत को लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये लगभग 200 किलोमीटर तक है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जो है ये लगभग 200 किलोमीटर तक है। इसका घनत्व याद रखिएगा 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आ गया मेंटल आ गया। अब मेंटल में क्या होता है, तो मेंटल में होता है जैसे ऊपर था सियाल, उसके बाद हो गया सीमा हो गया। यह परत, यह जो है ये मध्य का परत है, इसका घनत्व लगभग 4.5 होता है, सिलिका एवं मैग्नीशिया का बना रहता है। और क्रस्ट के नीचे भाग को मेटल कहा जाता है, मेंटल कहा जाता है। तो पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% तथा द्रव्यमान का लगभग 67% भाग में मेंटल ही है। आयतन मतलब जितना जगह घेरता है, ठीक है, और द्रव्यमान मतलब जिसमें जितना भार हो उसी के अनुसार होगा, ठीक है। मेटल का निर्माण सिलिकॉन और मैग्नीशियम से हुआ है, इसी के कारण इसका सीमा नाम पड़ा है।
इस परत से ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गैस और राख बाहर निकलती है। ठीक है, इसी परत से जो है ज्वालामुखी विस्फोट के समय लावा, गैस तथा राख निकलती है। लावा क्या होता है, ज्वालामुखी क्या है, मैग्मा क्या है, आपको जो है मैंने इससे पहले ज्वालामुखी का वीडियो में पढ़ा दिया है, तो आप प्लीज़ जाके देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया रहेगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, मेंटल 2900 किलोमीटर की मोटाई, ये क्षेत्र बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टान से बना है। ठीक है, लगभग पृथ्वी पर जितने भी चट्टान वगैरह है, चाहे पर्वत के टूटने से जो भी मैदान बने हैं वो विशाल चट्टान के ही टूटने से बने हैं। ठीक है, उसके बाद मेंटल के बाद जो है उसमें पढ़ लेते हैं, इसका औसत घनत्व 3.5 होता है, कभी कभी औसत घनत्व 4.5 भी देता है दोस्तों। और ये जो है ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब इसका जो है, जैसे 3.5 से 5.5 के बीच में है, तब 4.5 औसत दिया भी जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर की। इस भाग को पायरोस्फीयर कहते हैं, जैसे इससे पहले क्रस्ट को लिथोस्फीयर बोलते थे, तो इसको पायरोस्फीयर भी कहा जाता है। इसे वाइट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी, बीपीएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। वाइट ऑफ द अर्थ किसको बोलते हैं, तो मेंटल तो ख़त्म हो गया लगभग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग आगे का चलते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं कोड। ठीक है, तो सियाल सीमा तो पढ़ लिए हम लोग, नीफे पढ़ते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी की सबसे भीतरी या केंद्रीय भाग है। ठीक है, ये पृथ्वी की सबसे भीतरी या केंद्रीय भाग है, जैसा कि आप देख रहे हैं, कोर है यहाँ से यहाँ तक, यानी क्या है, इसका निर्माण मुख्य रूप से निकेल और लोहे यानी फेरस से हुआ है, इसीलिए इस परत को नीफे बोलते हैं। इस परत की औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस परत को बेरिस्फेयर भी कहा जाता है, बेरिस्फेयर भी कहा जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरती है, यह पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% भाग को घेरती है। तो आशा करता हूँ कि क्रस्ट मेटल कोर में आप लोगों को दिक्कत ना हुआ होगा। अब उसके बाद कुछ दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जैसे कि क्रस्ट मेटल कोर जो है उसको तो बांटे ही हैं, साथ में जो है ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट, उसके बाद मेटल जो है ऊपरी मेटल, निचली मेटल, उसके बाद जो है कोर जो है ऊपरी कोर और निचली कोर, इसमें भी बांटे हैं। तो उसके बाद जो है देखिए, क्रस्ट तो आपको बताए थे 200 किलोमीटर तक, उसके बीच से एक लाइन दिया गया है, उसको कोनराड असंबंधता बोलते हैं। ठीक है, वो लाइन होगा, इसके बाद जो है उसका घनत्व तो कम पाया गया होगा। उसके बाद जो आपका मेटल है, तो मेटल में रेप्टी असंबंधता हो गया। ठीक है, साथ में लेहमैन असंबंधता जो होता है उसमें क्या होगा, आपका नीफे में हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्रस्ट और मेटल के बीच के जो बाउंड्री लाइन है उसको मोह असंबद्धता बोलते हैं। अब मेटल और कोर को जो है वो गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इसमें पूछा जाता है। फिर उसके बाद जो है मैं आपको एक ही जगह इसको बता देने का प्रयास करता हूँ। ऊपरी क्रस्ट तथा निचले क्रस्ट के बीच को कोनराड असंबद्धता बोलते हैं। क्रस्ट प्लस मेटल को मोह असंबद्धता बोलते हैं। ऊपरी मेटल प्लस निचले मेटल के बीच को रेप्टी असंबद्धता बोलते हैं। मेटल और कोर के बीच को गुटेनबर्ग असंबद्धता बोलते हैं। और ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड के बीच के जो बीच से भागे हैं, बांटे हैं, लेहमैन असंबद्धता बोलते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ना कि मैंने अपने तरफ से राइज किया है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। नोट, एडवर्ड स्वेस ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संरचना के आधार पर पृथ्वी के परतों को 3 भागों में सियाल सीमा नीफे में बांटा था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के नवीन कल्पना बोले तो मोहरोवी, गुटेनबर्ग जैसे भूगोलवेताओं का भी नाम आता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, देखिए आपको मैं छोटा से छोटा वीडियो में अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अब दोस्तों डिपेंड ये करता है आपके ऊपर कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन का घंटी बजा लीजिए, जिससे कि आने वाले मेरे वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। और मैं प्रयास करूँगा अच्छे से आपको पढ़ाने का। बस आपको थोड़ा सा जो है चैनल को ग्रो करवाना है, जिससे कि मैं भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से बना के आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आऊँ। और मैं जल्द ही मैथ्स का भी वीडियो लाऊंगा, बोर्ड पे आने वाला हूँ पढ़ाने के लिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है।
सियाल, सीमा और निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो सुएज महोदय के द्वारा किया गया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। अब पृथ्वी के धरातल के केंद्र की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम क्या होगा? तो देखिए सियाल, सीमा, निफे तो आपको याद ही हैं। अब देखिए 2 होगा, 1 होगा और 3 होगा। देख लीजिए 2, 1, 3 क्या है, बी नंबर में ऑप्शन में जाता है। उसके बाद पृथ्वी के किस भाग में निकेल और फेरस है? तो निफे यानी सियाल, सीमा, निफे यानी क्रस्ट मेटल और कोर भाग में पाया जाता है। ठीक है, यानी सियाल, सीमा, निफे हो गया, निकेल और फेरस वाला में हो गया। तो किसी भी तरीके से आपको बस आप जो है इस वीडियो को अगर अच्छे समझ जाते हैं या फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ जाते हैं तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है घुमा के दे, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो है उस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या है? तो मैंने बताया है कि पृथ्वी के मेटल भाग में जो है वो मैग्मा, लावा इस सब का निर्माण होता है, वहीं से जो है जाती है। अब प्रति 32 मीटर गहराई जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है और ऊपर 165 डिग्री जाएंगे पृथ्वी के ऊपर तो वो घटती है। तो आप जो है इसको मार सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। निम्नलिखित में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ बोलते हैं? तो आपको मेटल को बोलते हैं। धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई पर तो लगभग में जो है आपका वो 32 मीटर है। ठीक है, और मेटल में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता होती है? तो आप याद रखिएगा क्रस्ट मेटल कोर, यानी दूसरे नंबर पे है। तो सियाल हो गया पहला, सीमा हो गया, यानी सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मुख्यतः प्रधानता होती है। ठीक है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना हुआ है? तो क्रोड क्रस्ट मेटल, क्रोड, सियाल, सीमा, निफे यानी निकेल और फेरस होना चाहिए। ठीक है, तो लोह देखिए लोहा जो है उसका वैज्ञानिक नाम या फिर इंग्लिश नाम फेरस होता है, तो आप लोह मार सकते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये जो है आपका एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये आपको पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा और मोह असंबद्धता वो सब जो है आपको याद रखिएगा क्योंकि वो पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों आप मेरे वीडियो में आप मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट अफेयर, स्टैटिक्स, जीके और उसके बाद जो है मैं कुछ दिन में आपके लिए मैथ्स वगैरह का क्लास लेके आऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आने वाली एग्ज़ाम में जो है वो मदद मिलेगी हमसे। और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि कहाँ से और किस तरीके से क्वेश्चन एराइज के जो है वो पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।